नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुनीत श्रीवास्तव और मैं इस समय मौजूद हूं गोरखपुर के विकास भवन पे। विकास भवन पे कुछ लोग हमारे साथ हैं जो राज्य कर्मचारी हैं और इनसे हम बात आज जो करेंगे वो पेंशन से संबंधित है। इनकी क्या डिमांड है और उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रमेश कुमार भारती है। मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। जी 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 जी। बातें इस समय हो रही हैं, पेंशन जो लागू होना है केंद्र सरकार या राज्य सरकार का, क्या है उसको थोड़ा सा स्पष्ट करिए आप। क्या चीज़ है, देखिए, कैसे है? हम लोगों को पहले तो 2005 में सरकार ने पुरानी पेंशन को बंद किया, एनपीएस लाई, नई पेंशन स्कीम योजना, जी जी जिसके तहत हमारे सभी कर्मचारी संगठनों ने लड़ाई लड़ा और राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे जी जी हर जगह से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, जी जी। जिसका परिणाम हुआ सरकार कुछ झुकी। तो अब इस समय यूपीएस आई है। यूपीएस एक छलावा है, एक तरह से हम कर्मचारियों को झुंझुना है। मैं चाहता हूं कि हूबहू जो हम लोगों की पुरानी पेंशन थी ओपीएस, वो बहाल हो। यूपीएस में हमारे कर्मचारी जो है उनको ये सरकारें कह रही कि जो आपका लास्ट पे हो जा उसका हम 50% देंगे और 25 साल नौकरी करने के बाद आपको वो 50% मिलेगा। तो मैं सरकार से ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा अगला कर्मचारी अगर जो 25 साल नौकरी नहीं करेगा उसको आप क्या देंगे? उसको 10% दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से हम कर्मचारियों के साथ झुंझुना है, एक छलावा है। हमको पुरानी पेंशन ही चाहिए, क्योंकि जब इस देश में संविधान एक है, बाबा साहब ने संविधान बनाया, सबको संविधान के तहत संवैधानिक अधिकार है, संविधान एक है, देश एक है, तो हमें पुरानी पेंशन में दो तरफा क्यों? अगर पुरानी पेंशन अच्छी नहीं है, अगर एनपीएस बहुत अच्छी है, तो मैं माननीय लोगों से ये निवेदन करूंगा, जैसे माननीय सांसद महोदय, कभी कभी माननीय सांसद महोदय लोग 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं, विधायक महोदय लोग 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं, एमएलसी महोदय लोग 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं, और हम कर्मचारी 60 साल नौकरी करते हैं, उसके बदले में एनपीएस हमको किसी को 2000 मिलेगा, किसी को 4000 मिलेगा, किसी को 5000 मिलेगा। ये जो नई आई है यूपीएस, इसके हमारे कर्मचारियों को कुछ राहत मिला है। जैसे कुछ को 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इस तरह से बढ़ेगा। लेकिन मेरी सरकार से ये मांग है कि इस देश में संविधान एक है, तो संविधान के तहत हमें भी एक होनी चाहिए। और अगर आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो हमें भी पुरानी पेंशन चाहिए। अगर आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन दे, ये मेरी मांग है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारी लड़ाई अभी अनवरत जारी रहेगी। हमारे संगठन का आह्वान है और जितने भी अभी पुरानी पेंशन के जितने भी संगठन हैं, सभी लोग अभी लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो सरकार यूपीएस पे आई है, निश्चित तौर पे हमें विश्वास है कि हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी और हमारी लड़ाई के आधार पे ओपीएस सरकार बहाल करेगी, ये हमारी मांग है। सफाई कर्मचारी संगठन का मैं जिला संप्रेक्षक हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि अपने लोग ओपीएस ले रहे हैं, हमको भी ओपीएस चाहिए। उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, मैं धर्मेंद्र कुमार हूँ, ब्लॉक कोषाध्यक्ष विकास। क्या कहना चाहेंगे आप? महोदय, मेरा ये कहना है कि माननीय जितने लोग भी हैं, चाहे सांसद हों चाहे विधायकगण हो, वो लोग कह रहे हैं कि एनपीएस बहुत बढ़िया है। तो मेरा उनसे कहना है कि अगर एनपीएस बढ़िया है तो आप भी एनपीएस लीजिए। हमको आप एनपीएस दे रहे हैं, आप ओपीएस ले रहे हैं, तो ये एक राज्य है, ये कानून है, तो ऐसा नहीं हो सकता है महोदय। आज संविधान से अलग नहीं है, संविधान के दायरे में रहकर के काम करिए। हमको भी ओपीएस दीजिए, आप भी ओपीएस ले रहे हैं तो हमको भी ओपीएस दीजिए। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? राम दुलारी यादव, जिला संगठन मंत्री हूँ मैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे सर, मुझे एक ही बात कहना है कि प्रधानमंत्री महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी और विधायक महोदय जी, संसद महोदय जी, ये लोग पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं और हम लोगों को एनपीएस यूपीएस देने की घोषणा कर रहे हैं। तो वो भी लोग ले सकते हैं ना, ये एनपीएस यूपीएस। तो हम लोगों को ऐसा क्यों बकाया जा रहा है? अगर देना है तो हमको भी ओपीएस दीजिए। ना हम लोग यूपीएस लेंगे ना एनपीएस लेंगे तो हम ओपीएस ही लेंगे। अगर नहीं देंगे महोदय जी तो हम लोग बड़े पैमाने पे धरना करने के लिए उतारू हो जाएंगे और करके रहेंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम लोगों को एनपीएस छोड़ के ओपीएस चाहिए। जी जी। आप? श्री राम।
क्या कहना चाहेंगे पेंशन स्कीम? वही ओपीएस चाहिए, एनपीएस नहीं चाहिए। और नेतागण लोग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जी सब लोग ओपीएस ले रहे हैं। हम लोग कर्मचारी 60 साल सेवा कर रहे हैं, जी जी हम लोग को एनपीएस के दायरे, उसके बाद यूपीएस से आया, वो भी मतलब अच्छा नहीं है। तो आप सभी जितने भी लोग यहाँ पे इस समय मौजूद हैं, पंचायती राज विभाग के कर्मचारी हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, इनकी मांग है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, जैसे वो लोग ओपीएस स्कीम जो है उसका फ़ायदा ले रहे हैं, तो इन लोगों को भी जो है वो उसका ओपीएस का फ़ायदा मिला है। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें वन इंडिया हिंदी। के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं उनमें भी ये स्कीम लागू की जाएगी। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए राज्य कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे जी हैं। अशोक पांडे जी, सरकार जो है अब यूपीएस लागू करने का विचार करी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार एक तो पेंशन के मामले में कर्मचारियों के महत्वपूर्ण मामला जो पेंशन का है उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रही है। पहले ओपीएस था, फिर एनपीएस लेके आई। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी परम सम्माननीय हैं नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में कहा कि हम केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ देंगे, मतलब एक सुनिश्चित पेंशन योजना का लाभ देंगे। और एक बेनिफिट और बताएं। पहले तो केंद्र सरकार ये खुलासा करे कि हम सरकारी कर्मचारियों को, राज्य के हों चाहे केंद्र के हों, उनको कौन सी पेंशन देना चाहते हैं जो परिवार सहित वो लाभकारी हो, उनके आर्थिक स्रोत भी लाभकारी हों, उनके स्वास्थ्य संबंधी मामले जो है उसके भी हित हों। और कैले की सरकार ने अभी कुछ क्लियर नहीं किया। हालांकि ना बेटे से कानी बेटा सहित यदि एनपीएस जो इतनी खराब योजना है उसको समाप्त करके कोई सरकार कोई एक नई अच्छी योजना ला रही जिसमें कम से कम 50% का लाभ कर्मचारी के लिए है तो हम उसको सही मानते हैं। लेकिन सरकार पहले ये क्लियर करे कि हम ओपीएस की जगह में एनपीएस दे रहे थे तो अब कौन सी पीएस देंगे, यूपीएस दे रहे हैं तो कौन कौन से लाभ देंगे। यूपीएस में हम जो एनपीएस में पैसा कर्मचारियों को कटा, 28 लाख कर्मचारियों में जो पैसा कटा था आज देश में, क्या वो पैसा कर्मचारी ग्रेजुएटी है, जमा है, वो पैसा कर्मचारी को मिलेगा? और मिलेगा तो कब से मिलेगा, और लागू होगी तो कब से लागू होगी? अभी आपने कहा कि हम केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों के लिए लागू कर दे रहे हैं, लेकिन राज्य के कर्मचारी और केंद्र के कर्मचारी समान वेतनमान पाते हैं तो पेंशन भी समान अनुपात से पाएंगे। तो उनका अभी आपने नहीं लिया, केवल आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारी उस लाभों से वंचित रहेंगे या उन्हें मिलेगा? पहले सरकार क्लियर करे, लेकिन तोड़ मरोड़ का प्रस्तुत नहीं करे कि हम ओपीएस की जगह एनपीएस दिए थे अब यूपीएस पे आ गए हैं। सरकार कहाँ खड़ी होना चाहती है, सरकार ये बताए। तो यूपीएस में कुछ मतलब जो बदलाव किए, संशोधन किए सरकार ने पेंशन स्कीम में, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे न्यूनतम जो पेंशन है 10,000 रुपये, और फिर जो मतलब पिछले बाद रिटायरमेंट के पहले जो भाई एनपीएस में तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। किसी को 500 रुपये पेंशन मिल रही थी, किसी को 1000, किसी को 1500। उससे तो अच्छा है कि 50% पेंशन मिलेगी। वो महंगाई राहत की बात भी कर रहे हैं तो वो तो अच्छा है ना, से तो अच्छा है ना, कुछ बढ़ के तो मिलेगा 10,000। मध्य प्रदेश में अगर यूपीएस लागू होता है तो आप फिर भी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करेंगे या इससे खुश रहेंगे? हम सबसे पहले मांग करेंगे कि पेंशन मामले का केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों खुलासा करें, केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्पष्ट करें कि हम कर्मचारियों को कौन सी पेंशन योजना देना चाहते हैं, कैसी देना चाहते हैं, और उनके परिवारों के और आर्थिक दोनों मामलों को शामिल कर सरकार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे पहले कर्मचारियों से, क्योंकि एक से जुड़ा मामला नहीं है, ये लाखों कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मामला है। और लाखों अगर सरकार ये नहीं करती तब क्या करेंगे? तो हम लोग उसके लिए सरकार से मांग करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन कर्मचारियों को एक लाभदायी पेंशन योजना का लाभ दिलाने का काम कर्मचारी मंच करेगा, उसके पदाधिकारी करेंगे। और कर्मचारी जो सरकार की रीढ़ की हड्डी है, सरकार के आर्थिक स्रोतों की हड्डी है, सरकार के योजना संचालित करने की हड्डी है, उसको उसका लाभ दिलवा कर रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि वो कर्मचारियों को जब तक पूरी तरह से पेंशन योजना का जो न्याय वो नहीं मिल जाता तब तक वो सरकार से लगातार मांग करते रहेंगे। मैं वन इंडिया हिंदी से एल एन मालवी, भोपाल।